हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। कल की भगवान के होंगे 5 शत्रु और 5 ऐसे शत्रु जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे, बहुत ही ज्यादा भयंकर होंगे। और सही बताऊं तो कल की भगवान को कई बार इनसे हारना भी पड़ेगा। कई बार ये कल की भगवान को उठा उठाकर भी पटकेंगे, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो। और ये शत्रु, मजे की बात यह है कि ये शत्रु जो है वो हर युग में भगवान के साथ आते हैं और द्वंद्व करते हैं, लेकिन और युगों में ये इतने प्रबल नहीं होते, लेकिन कलयुग में आकर ये इतने भयंकर बन जाते हैं कि इनका सामना करना भगवान के बस की बात भी नहीं रहती है। और सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो वीडियोस देखते हैं ऐसे, जो जाकर किसी बाबाओं के सत्संग सुनते हैं, राम जी ने ऐसा करा, सीता जी ने ऐसा करा, कथाएं सुनते हैं, या फिर कल की भगवान को ऐसा सोचते हैं कि कल की भगवान घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उड़ने वाला घोड़ा होगा और हाथ में तलवार लेकर आसमान में प्रकट हो जाएंगे। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वो इस वीडियो को ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि भाई कल की भगवान या आध्यात्म की बातें जो गहराई की होती हैं वो ऐसे लोगों की समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली। ये तो वही समझेगा जिसनु वो वाहिगुरु समझाना चाहता है, ये वही समझेगा जो स्पिरिचुअल लेवल पर जिसकी ग्रोथ हो चुकी है, जो वाकई में भक्ति कर रहा है। तो कल की भगवान के 5 ऐसे शत्रु हैं भाई, जिन्होंने इनका जीना हराम किया, लेकिन बाद में इन्हीं चीजों ने कल की भगवान को बहुत ज्यादा कुछ सिखाया, बहुत ज्यादा ज्ञान दिया। अब ये 5 शत्रु ऐसे हैं दोस्तों कि ये आम इंसान की जिंदगी में भी होते हैं और आम इंसान को ये शत्रु रोज उठा उठाकर पटकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि भगवान का अवतार जब आता है तो वो भी आम इंसान के रूप में आता है, तो आम इंसान जब कल की भगवान भी होंगे तो ऑब्वियसली ये शत्रु उन्हें भी उठा उठाकर पटकेंगे। और ये शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 शत्रु हैं जो आज हर मानव के शत्रु हैं, और यही कल की भगवान के शत्रु होंगे। कल की भगवान का युद्ध कोई आसमान में नहीं चलेगा कि आपको कलयुग भी आसमान में दिख रहा है, कल की भगवान भी दिखते रहे हैं। एक तरफ से कलयुग ने अस्त्र छोड़ा, एक तरफ से कल की भगवान ने छोड़ा, फिर वो ऐसे करके जाके मिलेंगे टीवी की तरह। अरे ऐसा नहीं है। असल में यही 5 शत्रुओं की लड़ाई होती है। आज हमारे हर एक आम इंसान को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उठा उठाकर पटक रहे हैं। जो जितने बड़े पद पर है उसको समझो सबसे ज्यादा ये उठा उठाकर पटक रहे हैं। तो ऐसे ही कल की भगवान को भी ये उठा उठाकर पटकेंगे। आम इंसानों की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि हम तो रोज पटकते रहते हैं। हम बात करेंगे कल की भगवान की, कि कल की भगवान को किस उम्र में और कौन सा शत्रु परेशान करेगा और वो इससे निजात कैसे पाएंगे, इस पर जीत कैसे हासिल करेंगे। और ये आम इंसान की जिंदगी में भी उसी समय पर होता है, ये ध्यान रखना, जिस समय पर कल की भगवान के साथ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शत्रु जो है कल की भगवान को जो परेशान करेगा वो होगा काम। जी हां, आपने देखा होगा जब बच्चा होता है तो बच्चा बिल्कुल भगवान का रूप बताते हैं, क्योंकि बच्चे को कोई अकल नहीं होती। बच्चा पूरी तरह भगवान पर डिपेंड रहता है, उसके अंदर छल, कपट, राग, द्वेष होता ही नहीं है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर ना तो अहंकार आता है, ना ही उसके अंदर क्रोध आता है, ना ही उसके अंदर छल आता है, लोभ आता है, ना ही उसके अंदर मोह आता है। उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? काम। जब बच्चा हमारी युवावस्था में जाता है, समझ होती है, तो सबसे पहले उसका काम जागता है। और आज कलयुग में हर बच्चा जो इस उम्र का है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे मन में काम नहीं व्यापता? आज अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं तो जब बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा जब हो जाता है, तो धीरे धीरे कर वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होगा। लड़का है तो लड़की होंगी तो वो लड़के की तरफ आकर्षित होंगी, उनके अंदर काम जाग जाता है। और आजकल तो सबको उठा उठाकर पटक रहा है काम। तो ऐसे ही कल की भगवान के अंदर भी शुरू में काम जागेगा। सबसे पहले इनका सबसे बड़ा शत्रु जो होगा वो होगा काम। अब जो एक आज का जेनजी, आज का एक लड़का जो अपनी उस उम्र में करता है,
अपने काम को तृप्ति देने के लिए जो कुछ करता है, आप तुम समझ जाओ, जो मुझे ज्यादा मत बुलवाओ, जो कुछ करता है आज, जो एक लड़का अपने काम को संतुष्ट करने के लिए जो कुछ उससे बन पड़ता है करता है, वो सब कल की भगवान भी करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे की बात होगी तो ये ले आए कि भाई वो करता है। बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, वो अपने काम को कैसे तृप्ति देता आप सब जानते हैं। तो ऐसा जीवन, ऐसा मत सोचो कि कल की भगवान आसमान में प्रकट हो जाएंगे, वो बड़े दिव्य होंगे, नहीं रे, वो भी तुम्हारी तरह साधारण मानव होंगे। ये सब उनके साथ भी चलेगा। शुरू शुरू में कल की भगवान को भी काम बहुत परेशान करेगा। वो भी हो सकता है किसी लड़की के पीछे भागते हो, हर लड़की को देखकर उन्हें प्यार हो जाता हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे आज एक आम लड़के को परेशान करता है, ऐसे उनको भी करेगा। लेकिन आम इंसान तो जिंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक काम में ही उलझ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनके कभी खत्म नहीं होते एक आम इंसान के। लेकिन कल की भगवान की जिंदगी में जब ये पहला शत्रु आएगा, सबसे पहले कल की भगवान इस शत्रु को जीतेंगे। अब इस शत्रु को जीतने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो पहले ही दिन से जीत लेंगे, नहीं, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। कई बार गिरेंगे, कई बार टूटेंगे, कई बार कुछ होगा, तब जाकर इनको ये मुकाम मिलेगा कि ये अपने काम को जीत लेंगे। क्योंकि आध्यात्म के रास्ते पर ये आ जाएंगे, इनकी जिंदगी परमात्मा की तरफ लगने लगेगी। तो काम को ये जीत लेंगे। जीतने का इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन भी एक ब्रह्मचर्य ही जीवन है। कल की भगवान जब गृहस्थ आश्रम में पूरे पहुंच जाएंगे तो काम के प्रति इनका कोई भाव ज्यादा नहीं रहेगा, काम को ये जीत लेंगे। उसके बाद इनकी जिंदगी में दूसरा शत्रु आएगा, क्रोध। अब आज के समय में आप देख रहे होंगे, जब काम की वो चीज पूरी हो जाती है या काम वो नहीं होता, तो अगला शत्रु हमारी जिंदगी में आता है। उसके बाद कल्कि की भगवान की जिंदगी में शत्रु आएगा, क्रोध। अब क्रोध क्यों? जब शादी हो गई, काम की उत्तेजना खत्म हो गई। भाई काम मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे काम के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं, खत्म हो गई। 24 घंटे काम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। शादी इसीलिए कराई जाती है एक बच्चे की कि इसका दिमाग फिर अब और चीजों में लगे, वरना उसका दिमाग वहीं लगा रहेगा। तो काम पे विजय प्राप्त हो गई। अब काम के बाद जब शादी होती है, परिवार होगा, सही है, तो 4 बातें भी होंगी, सब कुछ होगा। उस समय कल की भगवान को लड़ना होगा क्रोध से। तब इनकी जिंदगी में क्रोध आ जाएगा कि भाई ये खर्चा होना है, ये शादी हो गई है, ये बच्चे का फीस जानी है, 36 खर्चे उनकी जान को, सब कुछ। तब धीरे धीरे उनका क्रोध भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। क्रोध भी उठा उठा कर इनको कई बार पटकेगा, कई बार वो भी क्रोध करेंगे, कई बार वो भी क्रोध में पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन अंत में बात आती है, अंत में वो क्रोध को भी जीत लेंगे। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद कल की भगवान की जिंदगी में आएगा लोभ। जब शादी हो जा गई, बच्चे हो गए, अब परिवार हो गया, तो अब लोभ बढ़ जाता है। यार पहले तो 10,000 में काम हो जाता था, 20,000 में काम हो जाता था, अब चाहिए 50,000। अब 50,000 में काम हो जाता था भाई, अब चाहिए कितने? 1 लाख रुपए महीना। 1 लाख में काम हो जाता था, अब चाहिए 2 महीना। खर्चे बढ़ जाते हैं। तो लोभ, अब लोभ इन्हें कई बार गिराएगा भी, ऐसा नहीं है कि गिराएगा नहीं, कई बार गिराएगा। उनके सामने भी लोभ की कंडीशन रखी जाएंगी, उनके सामने भी जैसे भ्रष्टाचार नेता लोग करते हैं, ऐसे लालच भरे ऑफर आएंगे कि तू ये कर ले, अपना धर्म छोड़ दे, ये कर ले, अपना धर्म छोड़ दे। कल की भगवान भी कई बार छोड़ भी देंगे, लेकिन अंत तक नहीं गिरेंगे, पूरे नहीं गिरेंगे। ये शत्रु उनको भी बहुत तोड़ेगा, लेकिन वो अपनी सत्य नीति को नहीं छोड़ेंगे और लोभ भी उनके सामने हार जाएगा। भाई लोभ, आप देखिए, लोभ के कारण ही तो आज ये लड़ाई झगड़े सब कुछ चल रहे हैं। देश देश से लड़ रहे हैं, देश में लोग लड़ रहे हैं। जब 1 हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 होने पर भी कहने लगे अब हो 1000 तो अच्छा है। ऐसा कहते कहते राजा के पद पर है पहुंचे, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। ऐसी ये बैरी तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता, उम्र नाश हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। लोभ तो हमेशा रहता ही है। तो लेकिन ये अपने सत्य के साथ, कर्म के साथ, ईमानदारी से, नेक नियत से पैसा कमाएंगे, क्योंकि भैया पैसा इनके लिए भी जरूरी होगा, जैसे एक आम मानव के लिए होता है।
भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला। सही है। तो पैसा इनके लिए भी जरूरी होगा जैसे एक आम मानव के लिए होता है भाई, क्योंकि वो पूरे आम मानव बनकर आएंगे, लेकिन वो सत्य ईमानदारी के साथ पैसा कमाएंगे। तो लोभ को भी जीत लेंगे, पैसा वैसा आ जाएगा इनके पास ईमानदारी से ही। सही है। काम क्रोध लोभ। अब आएगा मोह। भाई जब परिवार बड़ा होगा सब कुछ, तो सबका मोह, ईश्वर से पूरी तरह मिलन नहीं कर पाएंगे। ईश्वर कहेगा मैंने तुझे ये सब अपने काम के लिए दिया था, तुझे धर्म की स्थापना करनी थी, तू तो इसमें ही पढ़ के बैठ गया। मोह में पढ़ने लगेंगे, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन बना ही नहीं पाएंगे। तब फिर भगवान इनका मोह भी खत्म करेगा। एक समय पर आकर फिर इनका मोह भी खत्म हो जाएगा। और अंत में जब आदमी ये सब चीज जीत लेता है, तो अंत में एक चीज आती है अहंकार। हालांकि आज के मानव के अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार धड़ल्ले से हैं, भर के हैं। फुल काम है अंदर बैठा, फुल क्रोध है, फुल लोभ है, फुल मोह है, फुल अहंकार है, और तब भी कह रहे हैं कि भाई हम तो बड़े अच्छे आदमी। तो अहंकार कल की भगवान की स्टेज में लास्ट में सबसे आएगा कि भाई मैंने काम क्रोध लोभ मोह को भी जीत लिया है, मैं भी कुछ हूं भगवान, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। एंड में उनके पास आएगा अहंकार। लेकिन फिर ये जब देख लेंगे कि वाकई में हम करता है ही नहीं, हम कुछ भी नहीं है, एक मानव कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हे ईश्वर तू ही सब कुछ करता है, तब इनका वो अहंकार भी तोड़ा जाएगा कि जिससे ये लोगों को ये बता सके कि देखो किसी मानव को भगवान मत मानो, मुझे भी भगवान मत मानना। भगवान वो ईश्वर है जो निराकार है, अविनाशी है। अंत में इनका अहंकार भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा और कल की भगवान स्वयं चलते फिरते भगवान आपको मिलेंगे। वो उनकी जो देह है वो पूरी तरह भगवान की देह बन जाएगी। लेकिन उनकी भी चुनौतियां ऐसी ही होंगी मेरे दोस्त जैसे तुम्हारी होती हैं। लेकिन बशर्ते है कल की वही बनेगा जो इन चीजों को जीतने का प्रयास कर रहा होगा। कल की आप ही लोगों में से कोई है अब जो इन चीजों को जीतने का प्रयास कर रहा है, उन सब में से ही कल की है। लेकिन जो सबसे ज्यादा टॉप नंबर होंगे, सबसे ज्यादा जीत लेगा, वही कल की अवतार कहलाएगा। और उसकी गवाही कोई नहीं देगा, उसकी गवाही ये कुदरत देगी। अभी समय आ रहा है आगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।